सभी श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। भक्तमाल ग्रंथ के में भगवान के भक्तों का वर्णन है। उसमें सबसे पहले भगवान के 12 प्रधान भक्त हुए हैं। 12 प्रधान भक्त जिन्हें कहते हैं। भगवान के इन 12 प्रधान भक्तों में सभी भक्तों के नाम मैं आपको दे रही हूँ। जैसे सबसे पहले जो भगवान के भक्त हुए वो हुए ब्रह्मा जी, दूसरे हुए नारद जी, फिर शंकर जी, सनकादि ऋषि, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, और उसके बाद हुए श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री महामुनि शुकदेव जी और श्री धर्मराज जी। ये भगवान के 12 प्रधान भक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान के अंतरंग सेवक हैं, अर्थात भगवान की नित्य सेवा में शामिल रहते हैं। भगवान को जानने का जो मर्म है, जिससे कहते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है, भगवान को पूर्णतः जो जान सकते हैं वो ये 12 भक्त हैं, जो भागवत धर्म अर्थात भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। जो भी कोई श्रोता वक्ता इनकी कथाओं को, इनके यशों को सुनता है और कहता है, वो आदि से अंत तक सर्वदा उसका मंगल ही होता है। चाहे वो जीवन की शुरुआत हो या जीवन के अंत की तरफ हो, हमेशा मंगल ही होगा, क्योंकि वो भगवान से ऊपर भगवान के भक्तों का यशोगान कहता और सुनता है। तो इन 12 भक्तों में आज पहला जो भक्त हैं वो ब्रह्मा जी के बारे में हम सुनेंगे। ब्रह्मा जी भगवान के सबसे पहले भक्त हुए। जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था और पूरा संसार जल में डूबा हुआ था, जलमग्न था, उस समय एक केवल भगवान श्री नारायण शेष शैया पर पड़े हुए थे। चारों तरफ जल ही जल है और शेष नाग की शैया है और भगवान उस पर पड़े हुए हैं आराम से। अब सृष्टि का जब भगवान को उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तब भगवान की नाभि से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से एक कमल प्रकट हो गया और उस कमल से साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वो कमल की कर्णिका यानी कि कमल के ऊपर जो कर्णिका थी उस पर बैठे हुए थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देख रहे थे। जब उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया तब उनके 4 मुख हो गए। चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए, जिससे ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि चारों तरफ में 4 दिशाएं हैं। पर अभी भी उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया, ये कमल के आसन पे मैं बैठा हूँ। तब उन्होंने कमल के छिद्रों में नीचे की तरफ जाकर प्रवेश किया। तो कमल के नीचे तो नीचे लंबी नाल है कमल की, तो वो नीचे उतर गए छिद्रों में से और कमल की नाल में अंदर तक चले गए अपने आप को जानने के लिए। ये कमल कहाँ से आया है ना, इस कमल के ऊपर मैं बैठा हूँ तो मैं कहाँ से आया, तो इसको जानने के लिए वो अंदर तक कमल की नाल में प्रवेश कर गए। अनंत काल बीत गया पर कमल की नाल ही खत्म नहीं हुई। उनके सारा जो मनोरथ था वो विफल हो गया। अब उन्होंने क्या करा, फिर से दोबारा से वो कमल की नाल में वापस ऊपर की तरफ आए और फिर कमल के आसन पर विराजमान हो गए। तब उनको एकाग्रचित होकर तप करने का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव हुआ कि मैं तप करूं। तब उन्होंने आंखें बंद करी और तप यानी कि तपस्या करना शुरू करा। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। सबसे पहले भागवत धर्म का जो उपदेश है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। और कैसे दिया कि 4 श्लोक में भागवत धर्म सुनाया, केवल 4 श्लोक में, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। जो लोक में व्याप्त है वो चतुर्श्लोकी भागवत है। ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि द्वारा
मेरा ध्यान करिए, मेरा तप करिए, मैं ही आपको प्रेरणा दूंगा और मेरी ही प्रेरणा से आप सृष्टि की रचना करोगे। और सृष्टि की रचना करते वक्त भी आपको किसी भी प्रकार का अभिमान, अहंकार बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मेरी प्रेरणा से सृष्टि की रचना आरंभ कीजिए। तुम्हें कभी भी सृष्टि की रचना करते वक्त भी किसी प्रकार का मोह ही उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत तत्व का उपदेश अपने अंदर संकल्प किया उसका, और उसको सबसे पहले जो अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला जो ज्ञान है चतुर्श्लोकी भागवत का 4 श्लोकों का, वो अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना करी तो उसमें बहुत से अपने पुत्रों को उत्पन्न करा। उसमें सबसे पहले पुत्र हुए श्री नारद जी। नारद मुनि को भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चतुर्श्लोकी इस भागवत का उपदेश दिया। फिर नारद जी ने इस चतुर्श्लोकी भागवत को श्री वेद व्यास जी को सुनाया। अब वेद व्यास जी ने इस चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। और श्रीमद् भागवत पुराण को उन्होंने सबसे पहले वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत लोक में विस्तार हो गया उसका, और लोकों में गाई गई। यानी कि ये गुरु शिष्य परंपरा से आई। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्राप्त करी, यानी कि भगवान ने सबसे पहला भागवत धर्म का श्लोक 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने उसे नारद जी को सुनाया। नारद जी ने उसे वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने उसे 18,000 श्लोकों में वर्णित करके श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करी और उसको शुकदेव जी को सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत धर्म पूरे लोक में उसका विस्तार हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी की और भागवत धर्म का प्रचार भी किया। और भगवान की ऐसी कृपा ब्रह्मा जी पर रही कि उन्होंने इस बात का अहंकार भी नहीं किया अपने अंदर कि मैंने सृष्टि की रचना की है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा उन्होंने कोई भी अहंकार अपने अंदर उत्पन्न नहीं किया और अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के तप ध्यान में ही विस्तारित किया। ऐसे श्री ब्रह्मा जी के भगवान के प्रथम भक्त के चरण कमलों में हमारा प्रणिपात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।